हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। तो आइए आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सैयद वंश के बारे में, जो कि अगर आपको टीआरई 4 देना है तो ये हिस्ट्री का सेशन चल रहा है, जिसमें हम लोग यूनिट 4 देखेंगे सैयद वंश के बारे में। तो बड़े ही ध्यान से इस सेशन को आप अटेंड करिएगा, क्योंकि अगर आपको टीआरई 4 देना है तो उसके लिए यह सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। अन्य सेशन भी उस पर जियोग्राफी ख़त्म हो चुकी है। अगर टीआरई 4 देना है तो आप जाके कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे आप वहाँ से जाके सेशन को विजिट कर सकते हैं। चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि सारे क्वेश्चन जो हैं ये बीपीएससी थ्रू ही पूछे गए थे। ओके, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, जिससे आपको सहूलियत हो जाएगी देखने के लिए। आइए, तो आज का जो यूनिट है हम लोगों का यूनिट 4 हो जाएगा, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे सैयद वंश के बारे में। देखिएगा बड़े ही ध्यान से कि तारिक ए मुबारक शाही का लेखक क्या है। तारिक ए मुबारक शाही का लेखक याहिया याहिया सरहिंदी याहिया सरहिंदी यहाँ पे खाली स्थान के शासन काल में था। मतलब किसके शासन में काल था, किसके शासन काल में थे, तो ये है सैयद वंश। सैयद वंश के शासन काल में थे। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में यहाँ खाली स्थान वंश का राज स्थापित हुआ। कौन सा, तो सैयद वंश। कौन सा, सैयद वंश। आइए यूनिट 4 चलते हैं, जो कि लोधी वंश के बारे में है। बड़े ही ध्यान से इसको देखिएगा। लोधी वंश की स्थापना की किसने किया था, तो बहलोल लोधी ने। बहुत लोग मार देते हैं ऑप्शन में, पहला ही ऑप्शन आपको मिल जाएगा सिकंदर लोधी। तो जैसे देता है कि अच्छा सिकंदर लोधी थोड़ा चर्चित राजा था, इसलिए क्या होता है कि जैसे ही आप देखते हैं कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो आपका पहले ऑप्शन में मिल जाता है सिकंदर लोधी, और वही आप ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, जो कि वो गलत है। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि सिकंदर वंश लोधी वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, बहलोल लोधी था। ओके, वह सुल्तान जिसने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है, जिसे अब आगरा कहा जाता है, तो सिकंदर लोधी ने ही आगरा शहर को बसाया था। आगे देखिएगा बड़े ही ध्यान से, यूनिट नंबर 6 विविध संतकालीन। ओके, सल्तनत कालीन का जो विविध क्वेश्चन है, इसके बारे में अब हम लोग डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। अगर आपको रीट देना है, थोड़ी छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको रीट देना है ओके जो 2025 का, तो जिसे भी देना है वो कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ पे सारे सेशन चलाए जा रहे हैं, वहाँ से आप जाके विजिट कर सकते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। आइए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं और बड़े ही ध्यान से देखिएगा सल्तनत कालीन जो है कि विविध क्वेश्चन जो है। चलिए देखिएगा विविध में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि दीवान ए इंसा का संबंध था किससे था, तो शाही पत्र व्यवहार से। क्या था, शाही पत्र व्यवहार से। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदमा या चौधरी, क्या है, मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किया जाता था। किसके लिए किया जाता था, तो गांव के सरपंच के लिए। किसके लिए, गांव के सरपंच के लिए यह पद इस्तेमाल किया जाता था। तबकात ए अकबरी, क्या है, तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, लिखा गया है किसमें, निजामुद्दीन अहमद द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है, निजामुद्दीन अहमद द्वारा यह लिखा गया है। आगे देखिएगा, दिल्ली में पहला मदरसा स्थापित किया किसने, इल्तुतमिश ने। कौन किया, इल्तुतमिश ने। गीत गोविंद का रचयिता था कौन है, तो गीत गोविंद जो रचना है किसके द्वारा रची गई थी या किसने लिखा था, तो जयदेव ने लिखा था। किसने लिखा था, जयदेव ने लिखा था। तराइन के द्वितीय युद्ध में यहाँ पे खाली स्थान भारतीय शासक पराजित हुआ था। कौन, पृथ्वीराज चौहान। कौन, पृथ्वीराज चौहान। लेकिन अगर हम यही बात करते हैं कि ध्यान से अब देखिएगा कि तराई के प्रथम युद्ध में, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आगे देखिएगा, गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर का विध्वंस किया
कब किया था? तो 1026 में, जो कि उसका यह अंतिम आक्रमण था। क्या था? अंतिम आक्रमण था। आइए अब चलते हैं बहमनी राज्य की तरफ, और यूनिट नंबर बड़े ही ध्यान से देखिएगा 7 है, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे बहमनी राज्य के बारे में। बहमनी राज्य का संस्थापक था कौन था? अलाउद्दीन हसन। कौन था? अलाउद्दीन हसन था। दक्षिणी चित्रकला का विकास हुआ था कहाँ? तो बीजापुर गोलकुंडा से। कहाँ? बीजापुर गोलकुंडा से। आगे देखते हैं यूनिट नंबर 8, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। विजयनगर साम्राज्य बहुत ही नाम सुने होंगे आप। जब भी इतिहास पढ़ने जाएंगे तो हरिहर बुक्का नाम के 2 भाई थे जो कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। पहला ही क्वेश्चन है कि विजयनगर राज्य की स्थापना हुई तो कौन कौन किए थे? तो 2 भाई किए थे, जिनका नाम था हरिहर एवं बुक्का द्वारा। किनके द्वारा? हरिहर एवं बुक्का द्वारा। फारसी यात्री अबुल रज्जाक भारत में यहाँ खाली स्थान राजा के शासनकाल में आया। किसके शासनकाल में आया था? तो देवराय द्वितीय। कौन? देवराय द्वितीय। आगे देखिएगा, विजयनगर का वह पहला शासक जिसने बहमनी से गोवा को छीना। जिसने बहमनी से गोवा को छीना वो कौन शासक था? हरिहर द्वितीय। कौन? हरिहर द्वितीय। आगे देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय समकालीन थे। किसके समकालीन थे? तो बाबर के। किसके? बाबर के। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको TRE 4 देना है, BPSC जो टीचर की वैकेंसी आती है TRE 4 देना है अगर, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, जिसमें अभी फ़िलहाल में हिस्ट्री का पोर्शन हम लोग लेके चल रहे हैं। अगर हम बात करें तो जियोग्राफी हम लोगों का ख़त्म हो चुका है। अगर जियोग्राफी देखना है तो कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ से प्लेलिस्ट बना दी गई है हिस्ट्री वाला। BPSC TRE 4 जियोग्राफी के नाम से वहाँ पे ऑप्शन आपको आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो सारे वीडियो आपको खुल जाएंगे। वहाँ से आप जाके उसको विजिट कर लीजिएगा। ओके, आइए अपने क्वेश्चन पे हम लोग वापस आते हैं। विजयनगर के किस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया? वह कौन था? तो वह था कृष्णदेव राय। कौन? कृष्णदेव राय। आगे देखिएगा, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध, यहाँ पे खाली स्थान, राजा के साथ लड़ा था। तो जब कृष्णदेव राय जब विजयनगर के राजा थे तो उस समय गोलकुंडा का राजा कौन था जिन दोनों लोगों के बीच में युद्ध हुआ था? तो गोलकुंडा का युद्ध जो हुआ था तो राजा का नाम था कुली कुतुब शाह। कौन सा? क्या का नाम था? कुली कुतुब शाह। आगे देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष मिलता है। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष मिलता है कहाँ? हम्पी में। कहाँ? हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी। क्या थी? तो वो है भूरास्वर। क्या है? भूरास्वर। तालीकोटा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? सन 1565 में। तालीकोटा का युद्ध जो है बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार यह एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा कि तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। आपके लिए एक क्वेश्चन हम छोड़ के जाते हैं जिसमें आपको बताना है कमेंट करके कि तालीकोटा का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था। ओके, चलिए आप ज़रूर बताएं, क्योंकि जितना ही आप ऐसे क्वेश्चन बताएंगे उतना ही आपकी मेमोरी और क्वेश्चन को याद रखने की क्षमता बढ़ेगी। जब आप किसी क्वेश्चन को ढूंढते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको काफ़ी चीज़ें जब ढूंढते हैं ना किसी चीज़ को, तो मेमोरी स्ट्रांग होती है और आपको ये क्वेश्चन काफ़ी लंबे समय तक याद रहते हैं। आइए यूनिट नंबर हम लोगों का 9 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग जिक्र करने वाले हैं 15वीं और 16वीं शताब्दियों के धार्मिक आंदोलन के बारे में। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ऐसा कोई एग्ज़ाम न होगा जिसमें धार्मिक आंदोलन से क्वेश्चन न बना हो। तो BPSC जो आयोग है ये भी क्वेश्चन बनाता है। ओके, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। निजामुद्दीन औलिया, यहाँ पे खाली स्थान, सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे। किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी थी? तो चिश्ती संप्रदाय के। किसे?
चिश्ती संप्रदाय के अनुयायी थे। 10वें सिख गुरु का नाम था, जो 10वें सिख गुरु थे उनका नाम था गुरु गोबिंद सिंह। क्या नाम था? गुरु गोबिंद सिंह। भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय के स्थापना की थी, किसने किया था? तो मोइनी मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या है? मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। आगे देखिएगा, सूफीवाद संघनित संबंधित है किसे है? तो इस्लाम से। किससे है? इस्लाम से। वह प्रथम व्यक्ति जिसने वदहद उल वजूद सिद्धांत को सूफी मत से प्रभावित किया, कौन था? इब्नुल अरबी। कौन थे? इब्नुल अरबी। आगे देखिएगा, अनक हलक का अर्थ होता है, क्या है? मैं खुदा हूँ। क्या इसका अर्थ है? मैं खुदा हूँ। अन हलक का मतलब होता है मैं खुदा हूँ। आगे देखिएगा, अपने अनुयायियों द्वारा महमूद ए इलाही नाम से जाना जाता है, कौन? शेख निजामुद्दीन औलिया। कौन? शेख निजामुद्दीन औलिया को जाना जाता है। आगे देखिएगा, बड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आगे है कि शेख निजामुद्दीन औलिया थे एक, क्या थे? तो सूफी संत थे। क्या थे? सूफी संत थे। आगे देखिएगा, शेख बहाउद्दीन जकारिया खालिस्तान संप्रदाय के थे, किसके थे? तो सुहरावर्दी संप्रदाय। कौन सा? सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण था, किसके लिए? बिहार शरीफ जो नगर है वो मध्यकालीन में किसके लिए मशहूर था, महत्वपूर्ण था? तो विद्या केंद्र के रूप में, और दूसरा था धार्मिक केंद्र के रूप में। तो ये दो कारण हैं जिनके वजह से क्या है, बिहार शरीफ मध्यकाल में बहुत ही क्या था, महत्वपूर्ण नगर था। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सुरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों यहाँ पे खालिस्तान संप्रदाय से है, तो फिरदौसी संप्रदाय से। किसे? फिरदौसी संप्रदाय से। आगे देखिएगा, दक्षिण भारत के 100 संतों को कहा जाता था, दक्षिण भारत के शैव संतों को कहा जाता था नयनार। क्या कहा जाता था? नयनार। याद रखिएगा, दक्षिण भारत की बात मैं कर रहा हूँ। दक्षिण भारत के जो संत हुआ करते थे उनको नयनार कहा जाता था। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझ सकते थे। किस भाषा में इन्होंने लिखा? ऐसी वाणी में लिखा जो कि इनके भक्त क्या करते हैं, क्या कर सके? तो इनकी बातों को समझ सके। ओके, आगे चलते हैं। बड़े ही ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपको देख के ही पता चल गया होगा कि क्वेश्चन कितने उम्दे हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं तो छोटी सी नोटिस है कि यहाँ इस चैनल पे आपको करंट अफेयर हमेशा चलाई जाती है, और बहुत सारी अगर विभिन्न एग्जाम, वनडे एग्जाम के विभिन्न परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे वनडे एग्जाम करंट अफेयर देखने को मिल जाएगा। तो करंट अफेयर भी चलाई जा रही है। अगर आपको देखना होगा तो कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे जाके आप वहाँ से करंट की क्लास को अटेंड कर सकते हैं। चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अन्य जानकारियाँ भी उपलब्ध होती रहें। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, और बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि महेंद्र नाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम था, क्या नाम था? तो योगिनी कौल था। कौन था? योगिनी कौल। निर्गुण स्कूल के बड़े समर्थक थे, कौन थे? कबीर। कौन थे? कबीर। भक्तिकालीन संतों में से कृष्ण के आराधक नहीं थे, तो वहाँ 4 ऑप्शन दिया गया होगा, और कौन नहीं थे? तो कबीर नहीं थे। तो कबीर किसके हैं? यह कृष्ण के न होके कबीर जो हैं राम भक्त हैं। ओके, आगे देखिएगा, भक्तकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम था, क्या था? विश्वंभर। क्या था? विश्वंभर। आगे देखिएगा, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह का जन्म हुआ था कहाँ? पटना में। कहाँ हुआ था इनका जन्म? पटना में हुआ था। आगे देखिएगा, 10वें सिख गुरु का नाम था, क्या था? गुरु गोबिंद सिंह, जो कि हम लोगों ने अभी ऊपर इसके कुछ
सेकंड पहले हम लोगों ने यही क्वेश्चन डिस्कशन किया था। खालसा पंथ का गठन किया, कौन किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। किसका गठन? खालसा पंथ का गठन। आगे देखिएगा, वरकारी वकारी वरकारी समाज सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ था, कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में यह युद्ध हुआ था। ओके, आगे अब हम लोग चलते हैं, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। आइए, अगला यूनिट है 10 हम लोगों का, जिसमें हम लोग जिक्र करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं, व्याख्या करने वाले हैं मुगल साम्राज्य के बारे में, जिसमें प्रशासन व वित्तीय व्यवस्था, संस्कृति एवं कला का जो भी क्वेश्चन बने हैं बीपीएससी आयोग के द्वारा, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो परेशान ना होइएगा, ये सेशन मैं आपको अगले सेशन में कराता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चलिए, सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।